नमस्ते। मेरे पीछे संगम है और इसका प्रमाण है ये लाखों श्रद्धालु जो यहाँ पे डुबकी लगाने आए हैं। और ये कुंभ की परंपरा रही है। कुंभ का आप कह सकते हैं छवि इस पर आधारित है। करोड़ों श्रद्धालु जो सिर्फ अपनी आस्था के बलबूते पर यहाँ पे आते हैं, अपने रीति रिवाज करते हैं और वापस चले जाते हैं। ये प्रथा प्रभावशाली है, पावरफुल है। लेकिन एक दूसरी प्रथा भी है कुंभ में, वो अखाड़ों की प्रथा है। हमारा देश, हमारा भारत सदियों से साधु संतों का देश रहा है। कई लोग मानते हैं और कई हद तक ये सच भी है कि ज़्यादातर जो भारतीय हैं राजा महाराजाओं से भी ज़्यादा इज्जत अपने साधु संतों को देते हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ, अगर उनकी कहानी को आप देखें, अगर वो राजा भी बन जाते तो शायद लोग उन्हें भूल जाते, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ एक साधु बने, गौतम बुद्ध बने। इसलिए आज के तारीख में भी करोड़ों भारतवासी, सब भारतवासी उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। आप कबीर का उदाहरण देख लें। हाँ, कह सकते हैं कि भाई वो तो एकमात्र एक कवि थे, लेकिन वो आप भी मानेंगे कि ये शायद पूर्ण सत्य नहीं होगा, क्योंकि लोग उन्हें एक साधु, एक संत के रूप में पूजते हैं। तो ये एक बहुत प्रभावशाली प्रथा रही है हमारे देश में। और कुंभ में ये साधु संतों की परंपरा और अखाड़ों की परंपरा बहुत प्रभावशाली परंपरा है ये। कुंभ में साधु और अखाड़ों की परंपरा कब से रही है? हमारी तो राय यही रही है कि साधु और संत समाज से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते हैं और पहाड़ों में जाकर वो तपस्या भी करते हैं। लेकिन अखाड़ों की स्थापना कब और कैसे हुई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको दो महान व्यक्तियों की कहानी सुननी पड़ेगी। एक हैं आदि शंकराचार्य जी, भारत माँ के सुपुत्र, जिन्होंने करीब 1300-1400 साल पहले पूरे भारतवर्ष में कई अखाड़े बनाए ताकि वो हिंदू धर्म की परंपराओं की रक्षा कर सकें। और दूसरे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अमृतलाल नागर, जिन्होंने गोस्वामी जी के बारे में लिखा था अपनी पुस्तक मानस के हंस में, उन्होंने लिखा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उन्होंने कई अखाड़े बनाए थे, कई अखाड़ों की संस्थापना की थी और कई साधु संत ने उन अखाड़ों को अपना घर बना लिया। लेकिन कुंभ में अखाड़ों की मौजूदगी और भूमिका का एक अलग ही इतिहास और महत्व रहा है। बीती कुछ सदियों में ये अखाड़े गठित किए गए हैं जो इस कुंभ मेले में अपनी एक रौनक भी लेकर आते हैं। तो अब नजर डालते हैं अखाड़ों की परंपरा पर। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने यह सोचा कि हम क्या ऐसे साधुओं को तैयार कर सकते हैं जो सनातन धर्म की रक्षा करें। यानी ऐसे साधुओं को तैयार किया जाए जो शस्त्र में भी माहिर हो और शास्त्र में भी माहिर हो। तो शस्त्र और शास्त्र, खुद आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि हमारे हाथ में वेद है और पीछे बाणों से सुसज्जित धनुष लगा हुआ है। मेरे साथ जो जैसा बर्ताव करे हम उसके लिए वैसा प्रस्तुत होना चाहते हैं। और उन्होंने अखाड़ों की स्थापना इन्हीं उद्देश्यों से कर दी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि दीजिए परम गुरु दातार। हमें साधुओं का संगत चाहिए होती है। और कुंभ मेले में कहा जाता है कि इसके सबसे प्रमुख स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो कल्पवासी और साधु ही होते हैं। हाथी भी, घोड़े भी, रथ भी, झंडे भी, तरह तरह के वाद्य यंत्र भी और साधुओं का रंग बिरंगा जत्था। ये पेशवाई का जुलूस है। पेशवाई यानी अलग अलग अखाड़ों का कुंभ की नगरी में प्रवेश। कुंभ की पहली रौनक इन जुलूसों से बनती है। ये पेशवाई अखाड़ों के लिए बेहद खास होती है।
इसकी मार्फत वो अपनी भक्ति और शक्ति दोनों का प्रदर्शन करते हैं। इसमें अखाड़ों की शान और शौकत दिखती है। साधु संत राजा महाराजाओं की तरह हाथी, घोड़े और रथों में बैठकर नगर में दाखिल होते हैं। उनकी अपनी सेना और अपनी ध्वजा होती है। रास्ते के दोनों ओर लोग उनके स्वागत और दर्शन के लिए खड़े होते हैं। कहते हैं कुंभ में अखाड़ों की ये परंपरा मुगलों के समय से चली आ रही है। यही नहीं, अंग्रेजों के कुंभ का इंतजाम संभालने से पहले अखाड़े ही वहाँ की व्यवस्था देखने लगे थे। जब आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना की थी ना, तो वो दशनामी अखाड़े थे। दशनामी गिरि, पुरी, सागर, अरण्य, वन, जो ये नाम हैं, ऐसे 10 नाम है। 10 नामी साधुओं की स्थापना की। ये शैव अखाड़े की स्थापना थी। धीरे धीरे साधुओं की संख्या बढ़ती चली गई, विचारों की भी विविधता बढ़ती चली गई, तो अखाड़ों की संख्या भी बढ़ती चली गई। दरअसल अखाड़ों का इतिहास बहुत प्राचीन है। वो अलग अलग समय बने हैं। शुरुआत में 4 अखाड़े थे, जिनकी संख्या समय के साथ साथ अब 13 हो गई है। इनमें 7 अखाड़े सन्यासी संप्रदाय के हैं। ये हैं जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अणि अखाड़ा। 3 अखाड़े ऐसे हैं जो गुरु नानक देव की आराधना करते हैं। ये हैं बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। इनमें सबसे बड़ा है श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। ये शैव अखाड़ा है जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की। ये अखाड़ा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ से जुड़ा है। इनके इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय हैं। दूसरा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, जिसका मुख्यालय प्रयागराज के दारागंज में है। ये भी शैव संप्रदाय का है। माना जाता है कि 904 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में इसकी स्थापना हुई। तीसरा अखाड़ा है श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा। इसका मुख्यालय वाराणसी में है। ये भी शैव संप्रदाय का है। चौथा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। ये भी शैव अखाड़ा है। 5वां अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। इसका मुख्यालय भी प्रयागराज में है। इसके अनुयायी सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे श्री चंद्र जी हैं। छठा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, जिसका मुख्यालय हरिद्वार में है। ये उदासीन संप्रदाय के हैं। ये बड़ा उदासीन अखाड़ा से अलग होकर बना। ये अखाड़ा श्री चंद्र भगवान का अनुयायी है। 7वां अखाड़ा है श्री पंच निर्मोही अणि अखाड़ा। इसका मुख्यालय हरिद्वार में है। इसके अनुयायी वैष्णव हैं। निर्मोही अखाड़ा भगवान हनुमान की पूजा करता है। 8वां अखाड़ा है श्री पंच दिगंबर अणि अखाड़ा। इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। ये भी वैष्णव है। 9वां अखाड़ा है श्री पंच निर्वाणी अणि अखाड़ा। इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। ये भी वैष्णव अखाड़ा है। 10वां अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला। इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। ये निर्मल संप्रदाय का अखाड़ा है। इसकी स्थापना 1856 में दुर्गा सिंह महाराज ने की थी। इस अखाड़े का भी सिख धर्म से करीबी नाता है। 11वां अखाड़ा है श्री शंभु पंचगनी अखाड़ा। इसका मुख्यालय गुजरात के जूनागढ़ में है।
ये शैव अखाड़ा है। 12वां अखाड़ा है श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। इसका मुख्यालय हरिद्वार में है। ये भी शैव है। 13वां अखाड़ा है तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा पंचायती। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नासिक में है। ये भी शैव अखाड़ा है। कुंभ में इन अखाड़ों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। इन अखाड़ों का शाही स्नान पहले होता है, उसके बाद आमजन स्नान करते हैं। ये परंपरा विशिष्ट दिनों पर भी निभाई जाती है। इनका शाही स्नान भी देखने योग्य होता है। इन सबके स्नान का अलग अलग समय होता है। साधु कई जत्थों में आते हैं। एक एक कर डुबकी लगाते हैं। संगम का तट गेरुआ हो उठता है। किन्नर अखाड़ा में जो अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था, तो उसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। साधु और अखाड़ा परंपरा में प्रेम तो है, असीम प्रेम है, लेकिन कभी कभार मतभेद हुए हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं। आजकल आधुनिक दौर में साधु अखाड़े समझते हैं कि जन कल्याण के लिए संयम संतुलन की ज़रूरत है। लेकिन अतीत में लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी कभार खून भी बहा है। बिल्कुल, अखाड़ों के इस टकराव का इतिहास भी कुंभ के इतिहास के साथ दर्ज भी है अमीश। तो शैव और बैरागियों के बीच में बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं वर्चस्व के स्नान को लेकर, पेशवाई को लेकर, शाही स्नान को लेकर। तो यह जो लड़ाइयाँ थीं, इसकी वजह से बहुत बार युद्ध की स्थिति हुई। अकबरनामा में एक चित्र है जिसमें बैरागी और शैव अखाड़े आपस में लड़ रहे हैं, ये दिखाया गया है। धीरे धीरे इन आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए, कम करने के लिए प्रयास किए गए। 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की संस्थापना की गई और आज के तारीख में 13 अखाड़े खुद मिलकर चुनाव करते हैं और परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और उसके कारण आपसी मतभेद बहुत कम हुए। अमृत स्नान को लेकर भी एक परंपरा यहाँ कुंभ में विकसित हो चुकी है। पहले से स्नान के लिए समय तय किया जाता है और उसी हिसाब से अखाड़े अपने स्नान के लिए आते हैं और स्नान के बाद वो लौट जाते हैं। लेकिन इस बार इस कुंभ में मौनी अमावस्या का एक बड़ा हादसा हुआ अमीश, और उसके बाद इन अखाड़ों ने अपना स्नान को टाला। साधु संतों ने अपने पारंपरिक अधिकारों को पीछे छोड़ सार्वजनिक सुरक्षा को आगे रखा था। नहीं, और ये दर्शाता है कि साधु संत और अखाड़ा परिषद जन कल्याण को सबसे ऊपरी स्तर दे रही है। और जो अच्छी बात है कि जो आम जनता है उनके लिए हर कोई जितना हो सके करे, यही तो हमारी परंपरा है। लेकिन आज भी इस महाकुंभ में भी कुछ तो कंट्रोवर्सीज हुए हैं। किन्नर अखाड़ा में जो अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था, तो उसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। कुछ संतों, कुछ अखाड़ों ने इसका विरोध तक किया
अंततः ये हुआ कि ममता कुलकर्णी को अपना पद छोड़ना पड़ा और जो आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो थीं, जिन्होंने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर करार किया था, उनको भी कुछ सजा सुनाई गई। और ये विवाद कई दिनों तक सुर्खियों में रहा हमें। हाँ हाँ। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊंगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी। वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। वैराग्य किसी भी अवस्था में आ सकता है और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं अखाड़ों में आम साधुओं के अलावा हठ योगी भी आए हुए हैं जो चर्चा का केंद्र हैं। कोई एक हाथ उठाकर सालों से वैसे ही रह रहा है, कोई एक टांग पर खड़ा हुआ है, कोई कांटों में लेटा हुआ है। आखिर हठ योग होता क्या है? आम परंपरा में तो ये है कि हठ योग मतलब अपने शरीर पर नियंत्रण पाना। वो ये दर्शाना चाहते हैं अपने प्रभु को, भगवान को, कि हठ योग उनका इस हद तक पहुंच गया है कि उनका शरीर पे इतना नियंत्रण है कि वो शरीर को जितना भी कष्ट पहुंचाएं, उनकी आत्मा पर कुछ घाव नहीं आता इसका। तो शायद वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने शरीर को कष्ट दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान भगवान के ऊपर ही है। और इस भक्ति, शक्ति और संस्कृति के संगम पर हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शक आकर इसका अनुभव लें। अनुभव लीजिए। साधु संत जो हैं, एक तरह से वो सांसारिक भी हैं क्योंकि यहीं पे रहते हैं, लेकिन एक तरह से संसार से परे भी हैं, बैरागी भी हैं। साधु संतों से आइए, मिलिए, यहाँ पे आशीर्वाद लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि साधु संत की तरह बनिए, मुश्किल होगा हम आम लोगों के लिए, लेकिन ये भी एक परंपरा है कुंभ के मेले में आने की। और इस अनुभव के लिए ज़रूर आइए कुंभ। नमस्कार। हर हर गंगे। गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं